हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक दिस चैनल। फ्रेंड्स, आजकल ये ब्लाउज का हल्टर नेक डिजाइन स्वीट हार्ट नेक में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं सोची क्यों ना इसको आज प्रिंसेस कट ब्लाउज के साथ बनाया जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक ले ली हूँ। साइज है 36, शोल्डर 7 इंच रहेगा एंड आर्म होल 7.5 इंच। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ 36 का फोर्थ हुआ 9 इंचेज। इसमें मैं 2 इंचेज लूजिंग एंड मार्जिन ऐड कर दी हूँ। आप चाहें तो 1.5 इंचेज भी रख सकती हैं। तो देख फ्रेंड्स, कॉलर नेक में जितनी हमारी शोल्डर होती है उतना सेम पूरा हमें लेनी होती है, प्लस इसमें मार्जिन भी ऐड करनी होती है, क्योंकि सिलाई में आधा इंच दोनों साइड में जाता ही है। तो इसमें मार्जिन ऐड करने के बाद हमारी ब्लाउज की जो शोल्डर होगी वो खींचेगी, तनेगी नहीं। तो इसमें आप 7.5 या 8 इंच भी रख सकती हैं, क्योंकि शोल्डर 40 इंचेज है तो उसमें 1 इंचेज हमें प्लस करनी चाहिए, क्योंकि मार्जिन भी उसमें ऐड करना ही होता है। इसकी लेंथ ली हूँ मैं 15 इंचेज। अब देखिए, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए बैक पार्ट को ऐसे हमें रखेंगे और सभी लाइन को हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, इन सभी लाइनों को मैं ड्रॉ कर ली हूँ। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1/2 इंच हमें बढ़ा कर लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर ली हूँ। अब इसमें सिलाई मार्जिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं रखी हूँ। जबकि हमें हल्टर नेक बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 इंचेज ऊपर एक बॉक्स बना ली हूँ। उसके बाद 7 इंचेज पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 इंचेज पे एक नेक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। उसके ऊपर भी हमें एक लाइन 1 इंचेज पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि गला बनाने के लिए हमें यूज में आएगा। अब आर्म होल की लाइन भी हमें सीधी कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे 7.5 इंचेज में आर्म होल रखी हूँ। अब इसको 1/2 इंचेज ऐसे डाउन कर देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमें 1/2 इंचेज अंदर से लेना होगा। उसके बाद जितनी भी आपकी वेस्ट राउंड है उसमें हमें 2 इंच के लिए एंड 1.5 इंच जो है मार्जिन ऐड करनी होती है। तो चलिए फ्रंट आर्म होल की भी शेप तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 इंच हमें अंदर के साइड में यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको ऐसे मिला लेना है। उसके बाद हमें लेनी है एक कर्व शेप और कुछ इस तरह इसको सेट करते हुए एक लाइन बना लेनी है। तो हमारी जो फ्रंट आर्म होल रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें टक्स पॉइंट, बस्ट पॉइंट लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 10 इंच पे बस्ट पॉइंट लगाई हूँ। अब हुकाई पट्टी के साइड से हमें 4 इंच पे और नीचे में 3.5 इंचेज पर निशान लगा के एक ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वहाँ से हमें 2 इंच पे एक और निशान लगाना है, जो कि डॉट के लिए होगा। तो देखिए अब ऊपर हमें 1.5 इंच पे ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें एक कर्व शेप लेना है। तो देखिए यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे हमें 1 इंच बराबर रखनी होती है लाइन को। उसके बाद हमें कर्व शेप लेना है और ऐसे कर्व बना देना है। तो कुछ इस तरह जब हम बनाएंगे तो पॉइंट यहाँ सेंटर में पॉइंट नहीं बनेंगे और हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो देखिए ऊपर से मैं यहाँ पे 1/4 इंच करीब आर्म होल पे 1/4 इंच करीब ऊपर ले गई हूँ। उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब डॉट के लिए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के साइड में। तो यहाँ हमारी जो डॉट वाली है लाइन वो कंप्लीट हो चुकी। अब ये जो आर्म होल का गहराई वाला पार्ट है इसकी अभी हमें कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग करने के बाद फैब्रिक इधर उधर हो ही जाता है। तो इस गहराई को सीलने के बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब यहाँ नेक की ड्राइंग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे एक डॉट बना ले रही हूँ और ऐसे डॉट बनाते हुए कर्व शेप लेंगे और इस तरह हमें लाइन बना लेनी है। अब ऊपर 1.5 इंच ऐसे हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगानी है और वहाँ से हमें इस तरह कर्व शेप को रखना है और रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि हमारा नेक लाइन होगा। तो हल्टर नेक का ये स्वीट हार्ट शेप तैयार हो चुका। बिल्कुल ऐसे ही नेक लाइन का शेप देंगे तो जो हमारा नेक है बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अब इसकी हमें कटिंग नहीं करनी है।
अब सबसे पहले चारों तरफ से मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसकी कटिंग करनी है। अब डॉट वाली लाइन को, दोनों लाइन को ऐसे हमें मेजर कर लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आता है उसकी कटिंग करके हमें निकाल देनी है। तो साइड से देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है थोड़ा सा। तो इसको हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसकी कटिंग करके हमें निकाल देनी है। तो हमारी कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कटिंग हो चुका। अब इसकी भी मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। तो देखिए इसकी कटिंग लगभग कंप्लीट हो गई। अब सेम ऐसे ही हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए उसकी भी मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। उससे पहले हमें पेस्टिंग पेपर पे जो नेक का लाइन ड्रॉ हुआ है, इसको यहाँ पे मैं लाइन बना के इसको कटिंग करके और फैब्रिक पे पेस्ट कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह इसको रखेंगे और ऐसे लाइन बना लेंगे। और लाइन बनाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी जो नेक है वो बिल्कुल इजीली कटिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का ऐसे हमें एक्स्ट्रा लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है चारों तरफ से बराबर, और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारी नेक की जो पेस्टिंग पेपर है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैं पेस्ट कर ली हूँ फैब्रिक पे, और पेस्ट करने के बाद लाइनिंग वाली फैब्रिक भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ दोनों कट के तैयार है, लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों कट के तैयार है यहाँ पे। तो देखिए मैं ये जो पेस्टिंग पेपर था इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इसको पेस्ट की हूँ, और पेस्ट करने के बाद दोनों फैब्रिक को कुछ इस तरह रख ली हूँ और इसको मैं सिल के तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुका है। सिलने के बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है, और जहाँ कॉर्नर है वहाँ भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे इसको पलटने में इजी हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको पलट के रख ली हूँ और इस पे ट्रेस लगाकर टॉप स्टिचेज भी चला ली हूँ। अब ये फ्रंट पार्ट का ये जो पीस है इसे भी ज्वाइंट कर देते हैं। तो दोनों पीस को हमें ज्वाइंट करके ले लेना है। तो चलिए इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है और पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ एक साइड में ज्वाइंट हो चुका है। अब दूसरी साइड को भी कुछ इसी तरह हमें ज्वाइंट कर लेना है बराबर करते हुए। तो इसे भी मैं ज्वाइंट कर ले रही हूँ। तो देखिए ये भी यहाँ ज्वाइंट हो ही चुका है। अब ज्वाइंट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैं कटिंग कर ली हूँ, और यहाँ हमारी जो आर्म होल की गहराई नहीं कटी थी उसको भी मैं यहाँ पे कटिंग कर दे रही हूँ। तो देखिए इसकी जो गहराई था उसको भी मैं काट के इसको बराबर कर ले रही हूँ। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट को कुछ इस तरह हमें रखना है और पहले शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो जहाँ तक नेक लाइन था वहाँ तक हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो नेक वाला कॉलर था वहाँ तक सिर्फ हमें ज्वाइंट करना है, कॉलर को नहीं सिलना है इसमें। अब यहाँ दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं, इसको डबल स्टिच मैं कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ ज्वाइंट करने के बाद अब कॉलर को कुछ इस तरह हमें रखना है और देख लेना है कि कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है और किस साइज़ पे हमें सिलाई चलानी है। देखने के बाद इसकी मैं सिलाई कर ले रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुका है, और हाँ इसकी मैं सिलाई ऊपर के साइड में लाइनिंग और फैब्रिक, मेन फैब्रिक दोनों को अलग करके की हूँ और उसको पलट के ले ली हूँ। तो जो सिलाई है वो अंदर साइड हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह अब इसकी सिलाई चला देंगे। तो इसको सिलने के बाद हमारी जो कॉलर है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमें स्लीव इसमें ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए अब इस सिलाई को हमें ऐसे नीचे के साइड में फोल्ड करना है, ऊपर से टॉप स्टिचेस चला देनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह हमें फोल्ड करना है और ऊपर से टॉप स्टिचेस चला देनी है। तो देखिए आप अंदर के साइड में भी इसको स्टिच कर सकती हैं या फिर ऊपर से भी आप इसको स्टिच कर सकती हैं। तो मैं अंदर के साइड से इसको स्टिच कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसकी स्लीव की हमें सिलाई करनी है। स्लीव ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर में छोटे से कट लगाने हैं स्लीव में। तो देखिए यहाँ पे स्लीव में सेंटर में मैं छोटे से कट लगा ली हूँ। अब हमें सेंटर से ज्वाइंट करना है, तो हमारी जो स्लीव है इधर उधर छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंटर को सेंटर से मैच करूँगी, उसके बाद इस पर स्टिच चलाऊँगी, तो हमारी स्लीव जो है सिल के तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस स्लीव की डिज़ाइन यदि आपको देखना है तो मैं ऑलरेडी इस डिज़ाइन की वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए मेरी जो स्लीव है इसमें ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें साइड से एक रफ स्टिचें चलानी होगी दोनों साइड में। उसके बाद जितनी भी हमारी वेस्ट है, बाजू राउंड है और चेस्ट है, सभी को नाप के देख लेना है। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें उस पर स्टिच चला देनी है, तो हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी फिटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ देखते रहोगे या फिर एक लाइक भी करोगे? देखो लाइक का तो कोई चार्ज नहीं लगता, लाइक कर दो यार। ये रहा इसका फाइनल लुक। बैक साइड में कुछ इस तरह नेक है एंड फ्रंट में देखिए यहाँ पे ये हल्टर नेक मैं बनाई हूँ एंड स्लीव में यहाँ पे लटकन लगा हुआ है एंड इस स्लीव में जो मोती वाले लेस है वो बहुत ही गॉर्जियस लुक दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लहंगे पे या फिर साड़ी पे इस ब्लाउज को पहनने के लिए, वेयर करने के लिए ज़रूर बनवाइएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।